देखिए, धनतेरस का क्या महत्व है, इसकी मान्यता क्या है, क्या फलदायी होता है और इसकी पूजा की विधि क्या है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनतेरस की मान्यता दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से, परंपरागत दृष्टिकोण से और वैदिक दृष्टिकोण से इसकी अलग अलग प्रकार से विधियाँ प्रचलित होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि धनतेरस में यदि हम वेद की बात करें तो वेद ये कहते हैं कि जो शरीर है, जो स्वास्थ्य है, वही धन है। और कार्तिक की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, यह स्वास्थ्य को साधने का एक विशेष आयाम प्रदान करती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम बात करें कि धनतेरस क्या मायने, धनतेरस के उसका फ़र्क क्या पड़ता है, क्या परंपरा रहती है, क्या विधि होती है। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से लोक परंपरा में धनतेरस पर खरीदारी का एक मुहूर्त बताया जाता है। यहाँ पर बही खाता, जिसमें व्यापार व्यवसाय की आय व्यय की पत्रक की स्थिति बनती है, उसका क्रय किया जाता है। साथ ही स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि धातुओं का संग्रहण या इनसे बनी मूर्तियाँ या रत्न या आभूषण या नए जो सेगमेंट होते हैं उनके वेरिएंट लिए जा सकते हैं। साथ ही नए निवेश की क्रिया विधि भी आप तय कर सकते हैं। धनतेरस पे मुख्यतः कुबेर की पूजन की मान्यता है। कुबेर देवता अर्थात धन को देने वाले देवता बताए जाते हैं। कुबेर देवता के नाम से कुबेर यंत्र का एक क्रम होता है, जिसमें तांबे के यंत्र आते हैं, जिसमें चांदी के यंत्र आते हैं। वो कहीं कहीं भोजपत्र पर निर्मित भी कुबेर यंत्र की स्थिति बताई जाती है। कुबेर की सिद्धि के लिए गोधूली बेला अर्थात धनतेरस शुक्रवार को 10 नवंबर को गोधूली बेला शाम को 5:50 का जो समय होता है, उस समय पर कुबेर का पूजन करें। कैसे पूजन करना है कि सबसे पहले एक थाली हम लें, थाली में हम चावल रखें, चावल के ऊपर कुबेर का यंत्र रखें और यंत्र पर हम घी का लेपन करें। घी के लेपन के बाद हम दुग्ध की धारा अर्पित करें और अर्पित करने के बाद में यदि पंचोपचार पूजन की विधि आप जानते हैं तो पंचोपचार की विधि करें या षोडशोपचार की विधि करें। अग्नि उत्तारण करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अभिषेक करें। अभिषेक माता लक्ष्मी के क्रम से भी किया जा सकता है, चूँकि कुबेर को माता लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा गया है। इस दृष्टि से एक मंत्र और बताया गया है, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र के 108 बार जप करके कुबेर यंत्र पर पंचामृत से अभिषेक पूजन कर सकते हैं। यदि पंचोपचार की विधि नहीं आती तो यह प्रक्रिया की जा सकती है। पंडित जी का सानिध्य प्राप्त होता तो सर्वश्रेष्ठ, अगर नहीं हो पाता है तो भी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी मान्यता भी है कि कुबेर को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र के अलावा कुबेर स्तोत्र का पाठ होता है, उस पाठ के माध्यम से भी कुबेर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कहा गया है कि जब विधिवत यंत्र की स्थापना, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पूजन हो जाती है तो उनको पीले वस्त्र पर चांदी के यंत्र या तांबे के यंत्र को एक चावल के अष्टदल पर स्थापित करना चाहिए और पंचोपचार पूजन में कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि को उन पर गेरना चाहिए। सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए, सुगंधित इत्र चढ़ाना चाहिए, श्वेत मिष्ठान्न देना चाहिए और बीज वाला फल अर्पित करना चाहिए और यथाश्रद्धा कपूर से आरती करनी चाहिए। यह करने से कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कर्मठ रहने का संकल्प भी इसी दिन हमको करना चाहिए। ऐसे मान्यता है कि जो व्यक्ति या जो जातक या जो परिवारक यहाँ पर कुबेर की पूजन करते हैं त्रयोदशी से दीपावली पर्यंत, तो माता लक्ष्मी की कृपा उनके यहाँ होती है।